ने एक प्रेस रिलीज निकाला, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने इस बात का व्याकरण किया कि 15 जगहों पर उन्होंने छापा मारा। असम और मेघालय में 15 जगहों पे उन्होंने छापा मारा और छापे मारने के बाद ये पता चला कि एक अवैध कोयला सिंडिकेट असम और मेघालय में चल रहा है। उस अवैध कोयला सिंडिकेट में ईडी के प्रेस रिलीज में ये लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूं कि नहीं मैं ईडी इन्वेस्टिगेशन, ईडी की जांच से ऐसा पता चला कि ये जो सिंडिकेट है उसमें ऐसे लोग हैं कि लोगों को पता चले कि मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं प्रेस रिलीज से डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि ईडी का प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि एक सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट असम मेघालय में चल रहा है, फेक बिल्स, वैध कोयला माइनिंग से अवैध बिल्स निकालकर ये मुनाफा दे रहे, इसको लेकर ये मंत्रालय क्या कर रही है? अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं, कोई अरेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ पैसा जमा ले लिया पर कोई भी अरेस्ट नहीं। मैं जानना चाहता, जो क्वेश्चन किया गया है उससे अलग क्वेश्चन है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है। नो माननीय मंत्री जी, बताए हम कि क्वेश्चन से परे है, क्वेश्चन से अलग है, आप इधर से बोलिए। क्वेश्चन से परे है, जवाब जो दिया गया है उससे परे है। श्री मन्नालाल रावत जी, धन्यवाद अध्यक्ष साहब। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एनसीएसटी द्वारा 28/1/2025 को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया था कि जो ओवरबर्डन है उससे बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो पत्र है उसके संबंध में मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की, उसमें सभी बिंदुओं पर कार्रवाई हो गई क्या, ये जानना चाहता हूं। नमस्कार। जो पत्र मिला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा या माननीय असम मानवाधिकार आयोग द्वारा या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा, जो उन्होंने कागज का डिमांड किया था, हम लोग, हमारा विभाग कागज रख दिया है, जवाब दे दिया गया है। उधर से कोई दिशा निर्देश अभी नहीं मिला है। श्री रिंकी एंड्रू, नो। Yes, sir. Question Thank number you, sir. 143. Honorable Speaker, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, संबंधित मंत्री का भी, कि 4000 मीट्रिक टन का कोयला 2 डिपो से गायब है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है। मैं जानना चाहता हूँ क्या मंत्री जी को इस 4000 मीट्रिक टन कोयले की जो गायब है उसकी जानकारी है? और दुखद बात यह है कि राज्य सरकार के एक मंत्री जी का कहना है कि बारिश के कारण ये कोयला गायब हो गया। बहुत ही गंभीर बात है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको देखें, इसकी जांच कराएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न से संबंध नहीं है मगर नॉर्थ ईस्ट का है। जो आदरणीय संसद ने जो आज इस इश्यू को उठाया, वो इश्यू आज भी मैं सुबह सोशल मीडिया में देखा हूं। जो इलीगल कोल का हो, जो कोल पानी के कारण जो मिसिंग है, वो बिल्कुल हमारा कोल इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोल पीएससी का कोई संबंध नहीं है। मगर हम स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर क्लैरिफिकेशन लेंगे आने वाले दिन में। अगर क्लैरिफिकेशन आने के बाद आदरणीय संसद को इस महत्व बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 143, श्री ईटी मोहम्मद बशीर। यस सर। क्वेश्चन नंबर, माननीय मंत्री जी। फुल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य सर, ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 21/5/2025 को उसमें 2 कोच इस रेलगाड़ी में जोड़े गए हैं और उन्नयन के बारे में उन्होंने कहा कि ये यातायात पर निर्भर करता है, ऑपरेशन फिजिबिलिटी और अन्य व्यवहार्यताओं पे पता चलता है। ये समझ में आता है महोदय, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ महोदय, उनके जैसा मंत्री जिनका दूरदृष्टि है, उनके पास सामाजिक व्यवहार्यता भी का भी पता होना चाहिए।
निलंबूर रेलवे लाइन है, निलंबूर कोट्टायम रेलवे लाइन उजागे त्रिवेंद्रम तक जाती है। बहुत ही पुरानी रेलवे लाइन है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं और रेलगाड़ी चलाने का हमें सामाजिक व्यवहार्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सबसे महत्वपूर्ण रेलगाड़ी रेजा रानी है जो निलंबूर से श्रीलंका तक चलती है। ये रेलगाड़ी निलंबूर से आकर और कोच्चिवली में भी रुकती है जो त्रिवेंद्रम से 10 किलोमीटर पहले है। ये रेलगाड़ी बहुत सारे यात्री इसमें आते हैं। राष्ट्रीय स्तर के 2 चिकित्सा अस्पताल हैं, एक है कैंसर अस्पताल और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। जो रोगी हैं वो कोच्चिवली में उतरते हैं, उसके बाद दूसरी गाड़ी या दूसरा साधन पकड़ के इन अस्पतालों तक पहुंचते हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। वो एक मंत्री जी से जानना चाहूँगा, वो दयालु आदमी है, आज समस्या का समाधान क्यों नहीं करते थे? इसको बढ़ा दीजिए, इस रेलगाड़ी को, इसको विस्तार दे दीजिए। दूसरी बात पूछना, एक मेमो सेवा भी शुरू कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, Honorable Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है निलंबूर कोट्टायम एक्सप्रेस के बारे में, जिसमें एक सामान्य श्रेणी का डिब्बे बढ़ाए जाने के लिए मैंने उसका उत्तर दे दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो मध्यम वर्ग के लोग और कम आय वाले परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कई वर्षों में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो मूलतः जो कम आय वाले परिवार हैं उनके लिए लाभदायक होगा। उसका उदाहरण देना चाहूँगा, तो सामान्य श्रेणी के जो कोचेज हैं जिनका उपयोग कम आय वाले लोग प्रयोग करते हैं, इसका ये काफ़ी की संख्या बड़ी है। 82,000 कुल कोचेज में 70% कोचेज सामान्य श्रेणी के हैं और गैर एसी कोचेज हैं। उसमें 69 लाख सीट, मैं ये कहूँगा कि लगभग 78% सामान्य श्रेणी की सीटें हैं। हम 17,000 सामान्य श्रेणी के जो कोचेज हैं उनका भी निर्माण किया है। हमने अमृत भारत योजना रेलगाड़ी भी शुरू की है। के लिए बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का लो इनकम फैमिलीज के लिए जो विजन है, अमृत भारत एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो एकदम लो कॉस्ट पे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें 11 जनरल क्लास कोच है, 8 स्लीपर क्लास कोच है। प्रैक्टिकली इस ट्रेन में जो वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेन्स होती है उसके फीचर्स इसमें है। जर्क फ्री सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स, जिसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं आए चलने के दौरान, क्रैश वर्दी फीचर्स बेटर, ईपी असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम, फायर सप्रेशन एकदम मॉडर्न, नए डिजाइन के टॉयलेट्स, सीसीटीवी कोचेज, सीसीटीवी कैमरास कोचेज और लगेज रूम में, एक अर्गोनॉमिकली डिजाइंड लैडर जिससे चढ़ना आसान हो, ए और सी टाइप के मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स, एलईडी फिटिंग्स, चार्जिंग सॉकेट्स, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, पैंट्री, फुल्ली सील्ड गैंगवेज। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कमिटमेंट है मिडिल क्लासेस के लिए, लो इनकम के लिए। मान्यवर सांसद महोदय ने जो राजरानी एक्सप्रेस का कोचुवेली का कहा है उसकी मैंने इसको संज्ञान में लिया है, और जो इन्होंने